हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लेके आए हैं आज एक और नई वीडियो HTML फॉर्म्स की। इसमें हम जानेंगे कि फॉर्म्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं और क्यों हमें फॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए और उनको किस तरीके से जो उसके अंदर टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML फॉर्म्स, तो जो फॉर्म्स एलिमेंट है इसको सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फॉर्म एलिमेंट एक्चुअल में फॉर्म है क्या। तो सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको या हम ये कहें कि जब हमें यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तब हम फॉर्म एलिमेंट का उपयोग करेंगे। जैसे आपने वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट को बाय किया होगा, तो जब भी आपने उस प्रोडक्ट को बाय किया है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले वो उसमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशंस को फिल कराता है। तो यही इंफॉर्मेशन आप HTML फॉर्म के थ्रू फिल करवा सकते हैं। तो यही काम होता है फॉर्म्स एलिमेंट का। फॉर्म्स एलिमेंट में आगे बढ़ते हुए हम इसका सिंटैक्स देख रहे हैं। तो सिंटैक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म को जब भी हम देखते हैं तो इसके लिए एक टैग है फॉर्म टैग, ठीक है। ये कंटेनर टैग है, तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो इसे क्लोज करना भी जरूरी होता है। अब फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट भी हैं, ठीक है। उसके क्या एट्रीब्यूट है, उसके एट्रीब्यूट देखिए, फॉर्म में कुछ नेम भी होना चाहिए, ठीक है। उसका एक्शन रहना चाहिए, मतलब उसका एक URL की, मतलब जब भी हम फॉर्म को सेव करेंगे तो सेव होने के बाद कि वो ईमेल आईडी या मतलब कुछ वेब पेज के थ्रू या कुछ मैसेज के थ्रू आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है। मेथड अब ये मेथड क्या है, तो मेथड में आपको बता दूं, ये HTML फॉर्म मेथड आपको दो तरीके के मेथड प्रोवाइड करता है। एक गेट, सेकेंड इज पोस्ट। बाय डिफॉल्ट गेट रहता है, अगर आप मेथड नहीं लिखेंगे तो वो गेट ही मान के चलेगा। बट अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं तो ये चीज कब काम में आती है। गेट का मतलब ये रहता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन सेव की है या फिल की है वेब फॉर्म में, वो हिडन नहीं है, वो आपको एज ए URL पे दिखती रहेगी। बट पोस्ट में क्या है, पोस्ट में जैसे कि आपको लॉगिन फॉर्म भरना है या साइन अप फॉर्म भरना है, इस तरीके के फॉर्म को भरने के लिए आपको पोस्ट मेथड का उपयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट मेथड से हमारा जो डेटा रहता है वो हाइड रहता है, तो इसलिए हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट में आगे बढ़ते हुए हम इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को जानेंगे किस तरीके से काम करता है। उससे पहले मैं आपको एक डिजाइन दिखा देता हूँ और उस डिजाइन को हम डिजाइन करेंगे, मतलब उस फॉर्म डिजाइन को हम एक डिजाइन करके अच्छे से डिजाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बेसिक्स HTML फॉर्म्स एलिमेंट्स का उपयोग करते हुए अच्छा सा अट्रैक्टिव सा एक फॉर्म क्रिएट कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम कौन सा फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। तो ये हमारा फॉर्म रहा, इसी फॉर्म को हम डिजाइन करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके बेसिक फॉर्म टैग के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। तो दोस्तों, हम नोटपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारा फॉर्म में जो टैग है वो है इनपुट टैग। तो ये इनपुट टैग किस तरीके से काम करता है इसको अभी हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हमने फॉर्म टैग यूज कर लिया और देन फॉर्म टैग को क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। हमने फॉर्म टैग का यूज कर लिया। अब इसी के भी, क्योंकि जो हमारे टैग्स रहेंगे अब फॉर्म टैग के, तो फॉर्म के अंदर यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्म को हमने ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम वो इनपुट टैग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इनपुट टैग है जो कि नेम एट्रीब्यूट के साथ काम करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले देते हैं ठीक है, देन ये, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल
सेव किया मैंने इसे और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये किस नाम से था, ये किस नाम से था, ये किस नाम से था, फॉर्म डेमो नाम से है ये। हमने इसे ओपन कर दिया है और हम देखेंगे तो देखिए आपके पास ये क्या है, एक इनपुट टाइप यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका क्या था, ये एक नेम एट्रीब्यूट था, मतलब एक इनपुट टैग था। ठीक है, हमने इसका क्या टाइप रखा था, हमने इसका टाइप जो रखा था, क्या रखा था, फर्स्ट नेम। ठीक है, अभी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा ये जो हमने लिखा था है ना, ये आपका क्या है, ये नेम एट्रीब्यूट है। ये यहाँ पे गलत हो गया, इनपुट नेम। ठीक है, इनपुट नेम, इनपुट नेम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये तो इनपुट नेम हो गया। ठीक है, ये नेम एट्रीब्यूट था, ये क्या था, ये आपका नेम एट्रीब्यूट था। देन अगर आपको यहाँ पे जैसे कि नेम लिखा है फर्स्ट नेम, हम चाहते हैं कि कुछ लिखना है इसमें, हम लिख लेते हैं S3 और यहाँ लिख लेते हैं नेम। ठीक है, और H3 को क्लोज कर देते हैं। देखिए अब क्या लिखता है हमें। ठीक है, नेम मिल गया और ये हमें यहाँ पे आपको इनपुट टाइप यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब जो इनपुट टैग था ये हमारा, ये क्या था, ये इनपुट टैग था, ये इनपुट टैग। तो इस इनपुट टैग के कुछ एट्रीब्यूट है, जिसका हमने पहला एट्रीब्यूट था नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, अगला है हमारा टाइप एट्रीब्यूट। तो वो किस तरीके से काम करेगा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम लिखते हैं नेक्स्ट। इनपुट टाइप, ये यहाँ पर कैसा है, ये टाइप एट्रीब्यूट है, इसमें हमें टाइप बताना पड़ता है कि कैसा टाइप है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि कैसा टाइप है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या मिलता है हमें। ठीक है, ये भी हमें मिल गया बॉक्स। ठीक है, तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है नेम एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, ये किस मतलब क्या उद्देश्य क्या होता है इनका लिखने का। तो जो नेम एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट का यूज एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर एक नाम दे रखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर नाम देने के लिए किया जाता है। बाद में इसी नाम को सर्वर पर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे, सर्वर पर वैल्यू, जब हम इसको वैल्यू स्टोर करेंगे तब इसका इस्तेमाल किया जाता है नेम का। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट, ये टाइप एट्रीब्यूट क्यों है, टाइप एट्रीब्यूट का यूज हम तब करते हैं जैसे कि मतलब यूजर से किसी तरीके का इनपुट लेना है। जब भी हम यूजर से कोई इनपुट लेंगे, ठीक है, तो वो किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका टाइप टेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये तो नेम एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, अगला हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, इसका क्या काम होता है, तो जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहले से कुछ टेक्स्ट शो करना हो, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कोई फॉर्म भरते हैं तो उस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे इस तरीके से
जैसे कि ये फॉर्म लोड हुआ तो यहाँ पे कुछ हल्का हल्का सा शेडो टाइप में कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे ही हम कुछ एंटर करते हैं यहाँ पे, जैसे एंटर किया तो वो गायब हो जाता है, तो वो प्लेस होल्डर होता है आपका। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम लिखेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या टैग होता है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस प्लेस होल्डर एंटर कर लेना होता है। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ नेम के आगे क्या लिखता हूँ, प्लेस होल्डर। ठीक है, अब प्लेस होल्डर हमें क्या नाम शो करना है, हमें शो करना है एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम। ठीक, अब इसको सेव कर देता हूँ, रन करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, आगे यहाँ पे एंटर नेम मैंने भी कहा है ना कि वो लिखा रहता है, और जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे देखिए कुछ लिखना हमने चालू किया, ऐसे ही वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये काम होता है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का। ठीक है, चलिए अब रेडियो बटन। अब हम जानेंगे कि रेडियो बटन को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। रेडियो बटन तो आपको पता होगा, जैसे कि आपने बहुत सारे फॉर्म में देखा होगा, वो थोड़े से डॉटेड बिंदु बने होते हैं जिसपे आपको सेलेक्ट करना होता है ना। मतलब रेडियो बटन के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि यूजर बिना कीवर्ड का यूज किए अपना चॉइस बता सकता है। ठीक है, तो इसमें इनपुट टाइप हमें क्या देना होता है, रेडियो देना होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से रेडियो बटन का यूज किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं BR टाइप का यूज कर लेते हैं, वरना सब एक ही लाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेल और इनपुट टाइप है इनपुट टाइप, अभी मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टाइप हो गया हमारा रेडियो। अब इसका भी नेम कर देते हैं, नेम इसकी भी नेम मैंने कर दी जेंडर। ठीक है, और इसको भी बंद कर दिया। ठीक है, अब मेल है, फीमेल भी होगा, हम 2 टाइप के बना लेते हैं। ठीक है, अब सेम हम इसी को क्या करते हैं, क्योंकि यही हमें टैग लगाना पड़ेगा, तो हमने Ctrl+C किया और Ctrl+V किया। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर। ठीक है, जेंडर ही तो है, तो यहाँ पे जो रेडियो का हमने जो नेम यूज किया ना, नेम हमको दोनों में एक ही रखना पड़ेगा, या आपको जितने भी रेडियो बटन लगाने हैं उस टाइम पे, तो आपको जो नेमिंग कर रहे हो, नेमिंग आपको सेम ही रखनी पड़ेगी, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। यहाँ आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको मेल और फीमेल के 2 वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या, रेडियो बटन। ठीक है, अब रेडियो बटन हो गया, देन इसके बाद अब हमारे पास क्या बचा है, हमने रेडियो बटन कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया, अब हमारे पास बचा है चेक बॉक्स, जो कि रेडियो बटन की तरह ही होता है, बट क्या होता है इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। मतलब जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी दी जाए, तो हम क्या करेंगे, ये तो भाई हमने रेडियो बटन तो भाई दोनों में से एक चॉइस करना था हमें। ठीक है, अब हमें मल्टीपल चॉइस करना था, कम से कम 2-3 चीजें चॉइस ही करनी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ चेक बॉक्स, और ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, रेडियो बटन। ठीक है, अब चेक बॉक्स, अब ये कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसकी भी चीज देख लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे कि पहले तो हम लिखेंगे कि हमें क्या चेक बॉक्स में कराना है, तो हमें लिख लिया HTML इनपुट टाइप। इनपुट टाइप कैसा है इसका, जैसे ऊपर रेडियो था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा चेक बॉक्स।
चेक बॉक्स और नेम में क्या लिखेंगे, हमारा HTML, ठीक है। देन ठीक, अब ये तो हमारा एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C मल्टीपल बना लेते हैं, CSS, ठीक है। यहाँ पे भी हम CSS लिख देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लिखते हैं जावा, और यहाँ पे भी हम जावा लिख लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखते हैं C++, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिखते हैं C++, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिखते हैं C, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स बना लिए हैं। इसको सेव किया Ctrl+S और रन करेंगे हम, और देखेंगे कि हमें क्या मिल गया। देखिए चेक बॉक्स HTML, आपको चेक बॉक्स मिल गया। एक मिनट में यहाँ ब्रेक कर देता हूँ जिससे चीज़ें अलग अलग हो जाए। चेक बॉक्स BR टैग का यूज किया, ठीक है। तो बस ठीक है, अब ये आ गया आपका, देखिए मल्टीपल, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके चेक बॉक्स। अब इन्हीं के किस तरीके से हम अब इसमें क्या क्या बनाएंगे चीजें, वो भी किस तरीके से और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये मोस्टली आपके बेसिक जो कि फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट थे, है ना। फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट में हमने चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, टाइप एट्रीब्यूट हो गया, नेम हो गया, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट लिखना है और सबसे बाद में सेलेक्ट लिखना है, ठीक है। इसके अंदर हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ऑप्शंस जो आपको चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है। हमने लिख दिया HTML और ऑप्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन करके देखते हैं ड्रॉप डाउन हमें कैसा मिलता है, ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन आ गया, देखिए HTML, CSS, जावा, PHP, तो इस तरीके के आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो बटन होते हैं, जैसे कि हमने ये चीज़ें बना ली, अब हम इसको बटन मतलब सबमिट वाला बटन होता है या क्लियर करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है ये भी हम देख लेते हैं। सेलेक्ट के बाद अब हम यहाँ पे इनपुट टाइप लेंगे, फिर से इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप कैसा रहेगा हमारा, सबमिट, ठीक है। नेम दे सकते हैं, इसका नेम करना जरूरी होता है ना। नेम दे दिया हमने, इसका नेम देते हैं, N1 दे देते हैं, चलिए ठीक है।
इसको मैंने कर लिया यहाँ पे, कंट्रोल एस कर दिया। देखेंगे कि किस तरीके से हमें बटन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट बटन हमें मिल गया। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि गेट और पोस्ट के बारे में कि बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे मेथड नहीं यूज करते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो गेट वो ऑटो ले लेता है। तो देखिए जब मैंने इसको सबमिट किया तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ये वैल्यू आपको शो होने लगी। यही काम होता है गेट और पोस्ट का। ठीक है, मोस्टली। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो सबमिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्लियर बटन होता है, मतलब रीसेट करने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ पे सबमिट लिखा है वहीं पे आप क्या लिख देंगे, रीसेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबमिट की जगह यहाँ पे हमें रीसेट लिखना है। ठीक है, और नेम, क्योंकि नेम तो हम सेम नहीं दे सकते ना, या तो N2 कर दीजिए। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। वैल्यू सबमिट नहीं करनी है, वैल्यू को आपको यहाँ पे क्या करना है, नहीं तो ये तो एक ही चीज में दिखाएगा ना, उसी बटन पे उसी नाम दिखाएगा। ठीक है, देखिए क्लियर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक से टैग थे फॉर्म के, जो कि अभी हम आगे एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें हम इन सब का यूज़ करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। ये जो हमने टैग पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनके वैलिडेशन को, कि किस तरीके से हमें वैलिडेशन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए आप काम कीजिए, ये सारे जो एट्रीब्यूट हैं इनको देख लीजिए किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।